ये क्वेश्चन है, ये IIT जेई में आया हुआ है 2019 में। इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या है, अपने को न्यूमरेटर में साइन का प्रोडक्ट दे रखा है और समेशन करना है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर का टर्म दे रखा है और सीरीज का समेशन करना है, ठीक है। तो इसको पहले न्यूमरेटर को देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है कि साइन ऑफ ए है इंटू साइन ऑफ बी है, ठीक है। तो -2 साइन ए साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है, -2 साइन ए साइन बी। ये अपने पास होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। तो पहले न्यूमरेटर को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। एक माइनस बाहर निकाल देते हैं और 1/2 और एक -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और सिग्मा इसके साथ लगा ही हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कितना बन जाएगा, -2 साइन ऑफ k प्लस 1 पाई बाय n प्लस 2 इंटू साइन ऑफ k प्लस 2 बाय n प्लस 2 और यहाँ पे ये पाई है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे -2 साइन है साइन भी लगाया तो कॉस ऑफ ए प्लस बी बनेगा न्यूमरेटर में ना। सिग्मा भी है, डिनोमिनेटर को अभी नहीं छेड़ रहे हम लोग, ठीक है। सिर्फ एक बार न्यूमरेटर पे फोकस कर लेते हैं। तो सिग्मा -1/2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी पहले वाला टर्म प्लस दूसरे वाला टर्म, यहाँ पे डिनोमिनेटर तो सेम है n+2 n+2। ऊपर कितना बन जाएगा, k+1 और k+2 कितना बन जाएगा, 2k+3 कॉस ऑफ 2k+3 पाई बाय n+2, ठीक है। एक ये टर्म बन जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी। ए माइनस बी कितना बनेगा, यहाँ पे इन दोनों को घटाएंगे। जब k+1 पाई बाय n+2 में से k+2 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, दोनों में एक का डिफरेंस है ना, k+1 और k+2 में, ठीक है, एक का डिफरेंस है। तो 1 पाई बाय n+2 इतना आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये आएगा किसका, माइनस का, क्योंकि k+1 में से k+2 घटा है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कॉस ऑफ थीटा और कॉस ऑफ माइनस थीटा तो सेम ही चीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनस इसका हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा -12 सिग्मा कॉस ऑफ 2k+3 बाय n+2 इंटू पाई। और ये माइनस, ये जो अंदर माइनस आ रहा था इसको हटा सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये बन जाएगा अपने पास माइनस कॉस ऑफ पाई बाय n+2, ठीक है। अब बाहर हमारे पास क्या है, इसमें एक -12 है, ठीक है। तो हम लोग इसको, ये वाला जो टर्म है हमारे पास पाई बाय n+2, ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ k है ना। यहाँ पे जो सिग्मा दे रखा है, सिग्मा अपने को क्या दे रखा है, k वेरीज फ्रॉम 0 to n, ठीक है। k वेरीज फ्रॉम 0 to n। तो ये वाला जो टर्म है ये इंडिपेंडेंट ऑफ k है। तो इसको तो मैं सिग्मा से बाहर निकाल सकता हूँ ना। जैसे सिग्मा ऑफ 1 की बात करें, अगर 0 to n होगा तो कितना बन जाएगा, 1 कितनी बार ऐड होएगा, n+1 टाइम्स, ठीक है। ये 0 से लेकर n तक जा रहे हैं हम लोग, तो कितने टर्म्स बन जाएंगे, n+1 टर्म्स बन जाएंगे ना। n+1 बार समेशन करेंगे ये कांस्टेंट टर्म का, इस कांस्टेंट टर्म को n+1 टाइम्स लिखूंगा ऐड करके, तो पूरे में n+1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इसके साथ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, -12, ठीक है। और एक ये माइनस इस कॉस के कारण, ठीक है। और एक n+1 सिग्मा के कारण, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ पाई बाय n+2, ठीक है। अगले वाला टर्म अपने पास कितना बचेगा, -12 ऑफ सिग्मा k इज इक्वल 0 से लेकर n कॉस ऑफ 2k+3 पाई बाय n+2, ठीक है। इतना बचेगा। अब पहले वाले को देखते हैं, तो पहले वाले में ये माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अपने पास क्या बन जाएगा, n+1/2 कॉस ऑफ पाई बाय n+2, ठीक है। ये आ गया अपने पास। अब माइनस यहाँ पे कितना बन गया, हाफ सिग्मा k इज इक्वल टू 0 to n कॉस ऑफ 2k+3 पाई बाय n+2, ठीक। अब इसमें अगर देखें तो ये टर्म्स किस में होंगी, एपी में होंगी क्या। ये जो कॉस ऑफ 2k+3 है, ये जो आर्गुमेंट लिखा हुआ है, ये एपी में है क्या इसके एंगल्स। तो हमें पता है कोई भी अगर एपी है तो उसका जनरल टर्म अगर मान लिया एपी का लिखें तो वो किस टाइप का होता है, a+n-1 इंटू डी, मतलब डी के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। और एक कांस्टेंट होगा उसमें a, ठीक है। अच्छा, अब जो n के साथ वाला टर्म होता है, या फिर इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखूं,
कि टी एन कितना आ रहा है अपने पास a माइनस डी प्लस एन इंटू डी। जो भी चीज n के साथ लिखी होती है, वेरिएबल टर्म के साथ लिखी होती है, वो क्या होता है, हमारा डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे लिखा हो कि टी एन है 4n+3, तो ये एक एपी को रिप्रेजेंट करता है क्या, तो हाँ, क्योंकि n की वैल्यू 1 रखी तो कितना बनेगा 4 और 3 7, n की वैल्यू 2 रखी तो कितना बन जाएगा 8 और 3 11, n की वैल्यू 3 रखी तो कितना बनेगा 12 और 3 15। डिफरेंस कितने का आ रहा है 4 का। डिफरेंस कितने का आ रहा है 4 का। इसका मतलब जो n के साथ टर्म लिखी होती है वो हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। इसी केस में अगर ऐसा लिखा हो tn, अच्छा tn की जगह हम लोग tk की बात कर लेते हैं, tk इज इक्वल टू 2k+3, तो इसमें डिफरेंस कितने का बनेगा 2 का बनेगा। ठीक है, ये एक एपी की जनरल टर्म होगी और उसमें जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा 2 होगा। ठीक है, अब ऊपर चलते हैं, ये इसको सॉल्व करना है अपने को अल्टीमेटली अब। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। तो एक माइनस हाफ तो लगा ही हुआ है, उसको छोड़ देते हैं एक बार। और यहाँ पे क्या है, सिग्मा k इज इक्वल टू 0 से n cos ऑफ 2k+3 पाई बाय 2n+1, या फिर n+2 है शायद, एक बार चेक कर लेते हैं। ये है डिनोमिनेटर में n+2 था। ठीक है, अच्छा अब अगर cos की सीरीज में एंगल्स एपी में हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये पढ़ा होगा ना यार तुम लोगों ने पहले, cos ऑफ अल्फा प्लस cos ऑफ अल्फा प्लस डी, प्लस चलते चलते यहाँ पे प्लस cos ऑफ अल्फा प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये टोटल कितने टर्म्स लिखे हुए हैं हमारे पास, n टर्म्स लिखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे 0d है, ये 1d है, यहाँ से लेकर n-1d तक जा रहे हैं, तो टोटल कितने टर्म्स लिखे हुए हैं, n टर्म्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसका समेशन कितने के बराबर आता है, इसका समेशन अपने पास आता है साइन ऑफ n टाइम्स d/2, ठीक है, अपॉन साइन ऑफ d/2 इनटू में कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2। ठीक है, ये बनता होता है। इसमें फर्स्ट एंगल कौन सा है, अल्फा, और लास्ट एंगल कितना है, अल्फा प्लस n-1d। ठीक है, बाई 2 आ जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसको आगे ले चलते हैं। cos ऑफ 2k+3 पाई, तो यहाँ पे अपने पास सिग्मा k इज इक्वल टू 0 से लेकर n cos ऑफ 2k+3 पाई बाय n+2। ठीक है, अब इसमें अपने को पता चल गया कि इसका आंसर कितना आने वाला है, साइन ऑफ n/2। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n+1 है। डिफरेंस कितना है, अभी मैंने बताया था कि 2 का डिफरेंस आएगा, लेकिन उसमें पाई भी मल्टीप्लाइड है और n+2 से भी डिवाइडेड है। ठीक है, तो साइन ऑफ n/2, n तो लिख लिया n+1, और डिफरेंस कितना आएगा अपने पास 2 पाई बाय n+2, और एक बाय 2 और आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ d/2। डिफरेंस कितना है अपने पास 2 पाई बाय n+2 था, तो कितना बन जाएगा पाई बाय n+2। ठीक है, इनटू कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2। ठीक है, इसमें फर्स्ट एंगल कितना बनने वाला है अपने पास, k की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 3 पाई बाय n+2, और लास्ट एंगल की बात करें तो कितना बन जाएगा, k की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी n, तो ये कितना बन जाएगा 2n+3 पाई बाय n+2। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे अपने पास कितना आ गया, साइन ऑफ n+1 पाई बाय n+2, और डिवाइडेड में कितना साइन ऑफ पाई बाय n+2, और यहाँ पे प्रोडक्ट में कितना आया था, ये देखो अब 3 पाई और ये 3 पाई तो 6 पाई बन जाएगा, 2n + 6 पाई बनेगा, डिवाइडेड में ये 2 है तो कितना बन जाएगा n + 3 पाई बन जाएगा, ये बन जाएगा cos ऑफ n + 3 पाई बाय n+2। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक ये सोचने वाली बात है कि ऊपर हमारे पास के लिखा हुआ है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, n पाई प्लस पाई बनेगा ना, और डिनोमिनेटर तो n+2 ही है। अच्छा अब इसमें n अपने को क्या दे रखा है, n इवन या ऑड ऐसा कुछ दे रखा है क्या, n पाई हमारा कहाँ आएगा, अगर ये 0 है तो यहाँ क्या आएगा अपने पास पाई आएगा। यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई, ये n+3 जो था इसमें पाई बाहर आना था। ठीक है, और इसमें क्या है कि ये अगर इसको हम लोग देखें, ये n+1 पाई बाय n+2, और इसको देखें पाई बाय n+2, इन दोनों का समेशन करेंगे तो कितना आएगा, और यहाँ पे क्या है 1 बाय n+2, पाई कॉमन है।
ठीक है। तो n+2/n+2 बन जाएगा ना, तो कितना बन जाएगा, पाई बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों एंगल्स का सम कितना आ रहा है, पाई आ रहा है। ठीक है, एक अगर थीटा लिखा हुआ है तो दूसरा कितना लिखा हुआ है, पाई माइनस थीटा लिखा हुआ है। और हमें ये पता है कि साइन ऑफ थीटा और साइन ऑफ पाई माइनस थीटा बराबर होते हैं क्या। ठीक है, तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, पाई माइनस थीटा बनेगा। तो ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे क्या। तो हमारे पास बचेगा कितना, सिर्फ कॉस ऑफ n+3 पाई बाय n+2। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा कॉस ऑफ n+3 पाई बाय n+2। ठीक है, और ऊपर एक -12 भी पेंडिंग था। ठीक है, जो इसके साथ आना था, जिसको हम लोगों ने एक बार लीव कर दिया था, ये वाले -12 को। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक -12 भी आ जाएगा। और एक इससे पहले टर्म आया था। ठीक है, और एक इसके डिनोमिनेटर में टर्म है जिसको अभी तक हम लोगों ने एनालाइज ही नहीं करा। इससे पहले जो टर्म आया था वो हमारा आया था कितना, वो ये आया था n+1/2 कॉस ऑफ पाई बाय n+2, n+1/2 कॉस ऑफ पाई बाय n+2। आई थिंक यही था, एक बार चेक कर लेते हैं। सो वी गॉट हेयर n+1/2 cos ऑफ पाई बाय n+2। ठीक है, ये सही है। अब डिनोमिनेटर वाला टर्म देख लेते हैं जिसको अभी तक एनालाइज नहीं किया था। वो क्या टर्म था हमारे पास, वो ये टर्म था। ठीक है, और ये था कितना अपने पास, ये था सिग्मा ऑफ k0 to n साइन स्क्वायर k+1/n+2। यहाँ पे आएगा सिग्मा k0 to n साइन स्क्वायर ऑफ, यहाँ पे n+2 था, यहाँ पाई था, और ऊपर शायद k+1 है। क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, k+1 है। ठीक है, अब ये डिनोमिनेटर वाले का समेशन करना है। हमें पता है कि साइन स्क्वायर वाला तो डायरेक्ट कोई समेशन वाली सीरीज होती नहीं है ना। अगर फॉर्मूला याद किया हुआ तो ठीक है, नहीं याद किया हुआ तो हम लोगों को इसको किस में कन्वर्ट करना है, साइन की सीरीज में कन्वर्ट करना है जिसमें एंगल्स एपी में हो, या ठीक है कोसाइन की सीरीज बन जाए जिसमें एंगल्स एपी में हो। ठीक है, तो हमें ये पता है कि कॉस ऑफ 2 थीटा कितना होता है हमारे पास, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है, या फिर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ पे मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना लिख सकता हूँ, 1 - cos 2 थीटा लिख सकता हूँ, या फिर साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 - cos 2 थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ। तो इसको मैं कन्वर्ट करके लिख देता हूँ। ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है सिग्मा k0 to n, और यहाँ पे आ जाएगा 1 - cos ऑफ 2 टाइम्स थीटा। इसमें जो एंगल है वो कितना है, k+1 था, यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 टाइम्स k+1 पाई बाय n+2 और डिवाइडेड बाय 2, तो उसको तो बाहर निकाल देते हैं हम लोग 1/2 का। ठीक है, अब ये जो 1 है इसका समेशन कितनी बार होगा हमारे पास, n+1 टाइम्स होगा ना, क्यों 0 से लेकर n तक जा रहे हैं तो n+1 टर्म्स बने। तो ये तो कांस्टेंट था, तो इसका समेशन तो कितना बन गया, हाफ ऑफ n+1 इसका। ठीक है, अब अगले वाले को देखते हैं, ये -12 सिग्मा कॉस ऑफ 2k+2 पाई बाय n+2। ये भी हम, अच्छा सिग्मा k0 to n, इसमें भी एंगल्स एपी में है क्या, क्योंकि 2k+2 एक जनरल टर्म है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक एपी को रिप्रेजेंट करेगी, जिसमें कॉमन डिफरेंस कितना है 2। 2 कैसे पता चल रहा है, क्योंकि k के साथ 2 लिखा हुआ है, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब अगर कोसाइन की सीरीज एपी में लिखी हो तो उसके लिए फॉर्मूला पता है अपने को कि उसका समेशन कैसे करते हैं हम लोग। तो उसमें क्या आ जाएगा, ये -12 तो पहले से ही लिखा हुआ है, ये यहाँ पे एज इट इज आएगा, फिर -12 लिखा हुआ है, उसके बाद कितना आएगा अपने पास, साइन ऑफ n/2, n कितना नंबर ऑफ टर्म्स, n+1, डिफरेंस कितना है हमारे पास, 2 का डिफरेंस है, और साथ में ये पाई बाय n+2 तो आएगा ही एज इट इज। ठीक है, तो साइन ऑफ n+1 d/2, तो d कितना है हमारे पास, 2 पाई बाय n+2 और डिवाइड में एक 2, क्योंकि साइन ऑफ n/d/2 बोल रहा हूं मैं। ठीक है, अच्छा इन और डिवाइडेड में साइन ऑफ d/2, d/2 कितना है, ये 2 इंटू पाई बाय n+2 और डिवाइड में एक 2 और आएगा, क्यों d/2 बोल रहा हूँ, d तो 2 पाई बाय n+2 है। ठीक है, और इंटू कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2। अब यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, फर्स्ट एंगल
तो फर्स्ट एंगल तो कितना है, जब के की वैल्यू 0 रखेंगे तो कितना बनेगा 2 पाई/n+2, ठीक है। प्लस लास्ट एंगल कब बनेगा, जब के की जगह हम लोग क्या रखेंगे, n रखेंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा 2n+2, और ये पूरे के साथ पाई आएगा, ठीक है, और डिवाइडेड में n+2/2, ठीक है। अब इसमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे ये 2 पाई है और ये 2 पाई है, तो 4 पाई बन जाएगा, तो बाई 2 करा, एक यहाँ पे डिनोमिनेटर में n+2 आएगा, n+2 डिनोमिनेटर में कौन सा, ये वाला, ठीक है। और न्यूमरेटर में कितना आएगा अपने पास, 2 पाई और 2 पाई, तो 4 पाई बनता, 4 पाई बाय ये वाला 2, तो कितना बनता 2 पाई, वो ये लिखा गया। और ये 2n पाई/2 करेंगे तो कितना बनेगा, n पाई बनेगा, ठीक है, ये लिखा गया अपने पास। और इसमें अगर ध्यान से देखें तो ये है, इसको ऑब्जर्व करो, ये जो साइन के अंदर एंगल लिखा हुआ है ना, साइन के अंदर ये वाला जो एंगल लिखा हुआ है, ये है n+1 पाई/n+2, और ये है पाई/n+2, दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, पाई आएगा। इसका मतलब अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा पाई-थीटा है, साइन ऑफ थीटा और साइन ऑफ पाई-थीटा बराबर होते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और इसको जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे पाई कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो n+2 पाई/n+2 बन जाएगा ना। अच्छा, ये हम लोगों ने क्या करा कि n+2 पाई/n+2, ये इतना बन गया, ठीक है। ऊपर से देखो पाई कॉमन लिया तो कितना बन जाएगा, n+2 पाई/n+2, तो कॉस ऑफ पाई, कॉस ऑफ 180 डिग्री कितना होता है, -1 होता है, माइनस माइनस ये हो गया -1, तो ये -1 और ये -½ तो प्लस का हाफ बन जाएगा क्या। और एक टर्म इसके साथ पहले लिखी हुई थी, ठीक है, जिसको हम लोगों ने ये यहाँ पे एज इट इज करके छोड़ दिया था, तो ये टर्म कितनी थी, n+1/2, तो ये यहाँ पे ये टर्म कितनी बनी अपने पास, ये वाली टर्म बन जाएगी n+1/2, ठीक है। ये और ये दोनों टर्म्स का समेशन कहाँ जाने वाला है, डिनोमिनेटर में, ठीक है। ये यहाँ पे इसको हटा देते हैं हम लोग, ये यहाँ पे कितना जाने वाला है, n+1/2 +1/2, तो n/2 +1, ठीक है। और न्यूमरेटर में देख लेते हैं, न्यूमरेटर में कौन सा टर्म आना चाहिए था अपने पास, जो हम लोगों ने पहले ऑलरेडी सॉल्व किया है, ठीक है। तो वो हमारे पास था, एक तो ये टर्म आना था n+1/2 cos ऑफ पाई/n+2, तो वो हम लोगों ने ये लिख लिया पहले वाला टर्म। दूसरे वाला टर्म जो समेशन से आना था, उसको देख लेते हैं कितना आ रहा है। जो समेशन से आया था वो हमारे पास आया था cos ऑफ n+3 पाई/n+2, ये जो हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है यहाँ पे ना, ये वाला। एक बार इसमें कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, 3 पाई/n+2 है, 3 3 6 हो जाएगा, तो 3 बचेगा 2 से डिवाइड करने पे, और एक बचेगा अपने पास 2n पाई को 2 से करा तो पाई बचेगा, n पाई बचेगा, तो ठीक लिखा हुआ है cos ऑफ n+3 पाई/n+2, ठीक है। तो -½ ऑफ cos ऑफ n+3 पाई/n+2 इतना आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और सो यहाँ पे नीचे पहले एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना बन जाएगा अपने पास, n+2 और /2 आएगा, /2 को हाफ करके लिख देते हैं, ठीक है। और ऊपर वाले में से भी एक हाफ कॉमन आ जाएगा क्या, यहाँ पे बन जाएगा n+1 cos ऑफ पाई/n+2, और यहाँ पे बन जाएगा माइनस cos ऑफ n+2 +1 n+2 पाई। इस टाइप से लिख सकते हैं ना, n+3 को हम लोग n+2 +1 करके, ठीक है। ये हाफ और ये हाफ तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कितना बन गया, n+1 cos ऑफ पाई/n+2 माइनस, अब ये लिखा क्या हुआ है हमारे पास, n+2/n+2 करेंगे तो कितना बनेगा, 1 बनेगा, 1 मतलब पाई बन गया, ठीक है। ये जो एंगल लिखा हुआ है ये हमारे पास लिखा हुआ है cos ऑफ पाई प्लस पाई/n+2, और cos ऑफ पाई प्लस थीटा कितना होता है, पाई यहाँ लाई करेगा, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और इस थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, और रहेगा cos का cos ही, क्योंकि पाई प्लस कर रहे थे, ठीक है, या पाई माइनस करते तो भी cos का cos ही रहता, ठीक है। लेकिन cos का ये क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो cos ऑफ पाई/n+2 बन जाएगा, ठीक है। और ये एक बार लिखा हुआ है, ये n+1 टाइम्स लिखा हुआ है, ठीक है, नीचे n+2 है, ये एक डिब्बा n+1 टाइम्स, ये एक डिब्बा एक बार लिखा है, तो n+2 टाइम्स हो जाएगा क्या पूरा,
कॉस ऑफ पाई बाय एन प्लस टू अपॉन एन प्लस टू। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, एफ ऑफ एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस ऑफ पाई बाय एन प्लस टू। ठीक है, तो एफ ऑफ एन ढूंढने में काफ़ी एफर्ट लग गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ऑप्शंस देख लेते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है कि अल्फा है टेन ऑफ कॉस इनवर्स एफ ऑफ सिक्स। ठीक है, टेन ऑफ कॉस इनवर्स। ठीक है, अल्फा बोला है कि टेन ऑफ कॉस इनवर्स एफ ऑफ सिक्स है। तो पहले इसमें एफ ऑफ सिक्स ढूंढा, कितना बनेगा, एफ ऑफ सिक्स ढूंढेंगे तो कितना बनेगा, कॉस ऑफ पाई बाय 6 और 2 8 बनेगा, कॉस ऑफ पाई बाय 8 बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमें बोला है कि टेन ऑफ कॉस इनवर्स, टेन ऑफ कॉस इनवर्स कॉस ऑफ पाई बाय 8। अब इसमें क्या है कि ये जो पाई बाय 8 लिखा हुआ है ये प्रिंसिपल रेंज में लाई करता है क्या, कॉस की, कॉस इनवर्स की। कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज क्या होती है, 0 क्लोज टू पाई क्लोज। ठीक है, तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स को हम लोग एक्स लिख सकते हैं डायरेक्टली, अगर ये जो एक्स है 0 और पाई के बीच में लाई करे तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा क्या बन जाएगा, टेन ऑफ पाई बाय 8, टेन ऑफ पाई, सॉरी ये टेन ऑफ पाई बाय 8, ये कितने के बराबर दे रखा था, अल्फा। अल्फा कितना है, टेन ऑफ पाई बाय 8। टेन ऑफ पाई बाय 8 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है रूट ऑफ 2 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 2। यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दिया अगर हम लोगों ने, तो अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। बोला कि एफ ऑफ 4 है रूट 3 बाई 2। ठीक है, तो एफ ऑफ एन हम लोग कितना ढूंढ चुके हैं, कॉस ऑफ पाई बाय एन प्लस 2। ठीक है, अगर एन की वैल्यू हम लोगों ने 4 रखी तो ये कितना बन जाएगा, कॉस ऑफ पाई बाय 6। कॉस ऑफ पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री कितना होता है, रूट 3 बाई 2। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब हमें देखना है सी ऑप्शन। बोला साइन ऑफ 7 कॉस इनवर्स एफ ऑफ 5। बोला है कि साइन ऑफ 7 कॉस इनवर्स एफ ऑफ 5। ठीक है, अब इसमें अपने को पता है कि एफ ऑफ एन कितना है, पाई बाय एन प्लस टू, कॉस ऑफ पाई बाय एन प्लस टू, पाई बाय एन प्लस टू। ठीक है, अब यहाँ पे एन की वैल्यू अगर हम लोगों ने 5 रखी तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ पाई बाय 7, और बाहर लिखा हुआ है कॉस इनवर्स, और यहाँ लिखा है साइन 7। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ समथिंग है, तो इसमें इसको डायरेक्टली हटा सकते हैं क्योंकि पाई बाय 7 है वो 0 और पाई के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो ये हट जाएगा क्योंकि प्रिंसिपल रेंज में था ना पाई बाय 7, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 7 इंटू पाई बाय 7। 7 इंटू पाई बाय 7, तो 7 7 कैंसल आउट, साइन ऑफ पाई, साइन ऑफ पाई कितना होता है, 0 होता है। तो ये अपना थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। एक इसमें डी ऑप्शन है क्या चेक करने वाला। बोला कि लिमिट एन इज टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी एफ ऑफ एन इज इक्वल टू हाफ। तो एफ ऑफ एन हम लोगों ने अभी सॉल्व किया था तो कितना आया था, कॉस ऑफ पाई बाय एन प्लस 2। अब इसमें अगर एन इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो डिनोमिनेटर अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो पाई बाय इन्फिनिटी 0 की तरफ जाएगा, तो पूरा ये कॉस 0 की तरफ जाएगा। ठीक है, कॉस 0 कहाँ जाएगा, 1 की तरफ जाएगा। ठीक है, तो 1 की तरफ जाएगा तो लिमिट इसकी क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। इसने बोल रखा है हाफ, तो हाफ होगा नहीं, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए बी और सी। आई होप समझ में आ गया होगा।